अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस साफ मुलाजा की बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ कि इस्लामाबाद में फौज के खिलाफ हर्जा सराई पर श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा फॉर जज एडवोकेट जनरल GHQ के कर्नल सैयद हमायूं इफ्तिखार की मदयत में दर्ज किया गया और FIR के मतन में ये कहा गया कि ईमान मजारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में आर्मी क़यादत के खिलाफ नादेबा लफ्ज इस्तेमाल किए। ईमान मजारी के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इसमें पाक फौज की क़यादत के वकार को मजरूह किया गया। ये मुकदमे के मतन में लिखा गया है। जी ठीक है, FIR के मतन में मजीद क्या कहा गया है उस्मान, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, FIR में जो सख्त जबान जो है इस्तेमाल की गई थी आर्मी क़यादत के हवाले से, उसमें ये लिखा गया है कि इससे आर्मी की जो क़यादत है उसका वकार मजरूह हुआ है और इस हवाले से फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ये मुकदमे के जो मतन है उसमें लिखा गया है। जी अच्छा, ये तो बताइएगा कि किसी की कोई गिरफ्तारी सामने आई है क्या? जी बिल्कुल, जो है इस मुकदमे में खुसूसी तौर पर जो आर्मी के जो और जज हैं एडवोकेट जनरल सैयद हमायूं, उनकी दरखास्त में के बायस जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे के मतन में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे ईमान मजारी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस हवाले से भी तमाम तर जो चीजें हैं वो लिखी गई हैं और इसमें ये भी कहा गया है कि जो आर्मी की क़यादत है उनका वकार मजरूह हुआ है और इस हवाले से कार्रवाई की जाए। जी ठीक है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में फौज के खिलाफ हर्जा सराई पर श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात देते उस्मान मुजफ्फर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई। इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबे का खदशा था। 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दे तो फिर निकलेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान के पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगली बार एहतजाज के लिए तैयार होकर आएंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, मौजूदा हुकूमत किसी सूरत तस्लीम नहीं। जून तक इलेक्शन का ऐलान हुआ तो साथ बैठने को तैयार है। मुज़ाकरात के लिए दरवाजा खुला है। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ क्योंकि कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूँ कि उस दिन खून खराबा होना था। हम कोई यहाँ लड़ाई तो नहीं करने आए ना, हम तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इलेक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस। कोई कौम इनको तस्लीम करने के लिए नहीं तैयार। सो प्रोटेस्ट हम करेंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें फिर अगर ये नहीं मानते तो पुरअमन प्रोटेस्ट करने का दें। हम गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल बैठ सकते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि नेगोशिएशंस में ये होगा कि इलेक्शंस आपको अनाउंस करने पड़ेंगी जून के महीने में। इलेक्शंस अनाउंस करने के लिए आप तैयार हैं? बाकी सारी नेगोशिएशंस के ऊपर हम बैठने के लिए तैयार हैं। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान पार्लिमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का दिफा किया है। बोले मुश्किल फैसला मजबूरी में किया है। साबिक हुकूमत ने मुआहिदा किया, अमल के सिवा चारा नहीं था। मुनहरिफ फरकीन ने भी हुकूमत का भरपूर साथ दिया। पार्लियामेंटेरियन का मजीद इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। 3.5-4 साल का एक समझ लें कि एक ट्रैश है। इसमें ये मजबूरन हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है चूँकि IMF के बगैर अब अगर तो आपने इस मुल्क को, इकोनॉमी को बैक टू ट्रैक लाना है तो फिर तो आपको इंटरनेशनल डोनर्स के साथ जाहिर है वो जो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ ले और दो पर बात करनी पड़ेगी। ये कोशिश है कि जो है वो आवाम के ऊपर महंगाई का बम नहीं गिराना चाहिए, मगर मैं समझता हूं कि हुकूमत ने जो कल पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ाई है ये पहले दिन बढ़ानी चाहिए थी। जब एक इंटरनेशनली आपकी एक एग्रीमेंट था IMF के साथ और आप जो ब्लंडर हमारी गवर्नमेंट PTI ने किया वो आपने 1 महीना जो सफर किया, मेरे ख्याल में वो गलत था। महंगाई पे तो कोई भी आदमी कुछ नहीं होगा। मैं भी पाकिस्तानी हूँ और इसका असर पूरे पाकिस्तान में पड़ेगा, लेकिन हालात ऐसे हैं या IMF से जो मुआहदे करके गई है हुकूमत गुज़िश्ता, तो उसके तो भुगतने पड़ेंगे हमें। जमात इस्लामी ने जागीरदारों पर टैक्स लगाने का मुतालबा कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तनकीद करने वालों ने ही पेट्रोल महंगा कर दिया। हुक्मरान तबके ने मिलकर IMF को कौम पर मुसल्लत कर दिया। उन्होंने इतवार को कराची के हक के लिए कारवां का भी ऐलान कर दिया।
पिछली हुकूमत में भी यही किया और इस हुकूमत में भी यही किया है कि आवाम को शरीफ तरीन एक मालियाती बहरान से कौम को हमें मुब्तला कर दिया है। ये कहना कि जनाब IMF का ऊपर दबाव है, तो ये IMF का दबाव तो इन्होंने सारे हुक्मरान तबके ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है, इससे हम कैसे निकलेंगे? कोई तो दिन आएगा कि जब IMF को मना किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत का जो इजाफा है इसको फौरी तौर पर वापस होना चाहिए। परसों 29 तारीख को इंशाल्लाह 4 बजे मज़ार काइस से एक बहुत बड़े कराची कारवां का आगाज करेंगे और ये शहर के अहम तरीन हिस्सों से होता हुआ इंशाल्लाह 10 नंबर फैसलाबाद पहुंचेगा। पेट्रोल महंगा करने का IMF से मुआहदा इमरान खान ने किया था। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को आपके वजीर खजाना ने मुस्तरद किया था। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की नाअहली और नालायकी का नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। जो जलसा नहीं कर सका वो लॉन्ग मार्च क्या करेगा? 4 साल आप मुल्क पर रहकर अवाम के रोजगार का कत्ल किया है। आज भाषण दे रहे IMF के प्रेशर का। IMF के मुआहदे के ऊपर इमरान खान साहब आपने दस्तखत किए हैं। आज पेट्रोल जो महंगा हुआ है वो आपकी वजह से महंगा हुआ है, आपके उस मुआहदे की वजह से महंगा हुआ है। जिस मुआहदे में आपने दस्तखत किए, जिस दस्तखत और उस मुआहदे के मुताबिक आपने ये पेट्रोल प्राइस इंक्रीज करने का वादा किया था IMF के साथ, हर महीने और फिर उसके बाद 15 दिन बाद पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आप करते थे। आज अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो ये कीमत आप बढ़ा कर गए थे। आज इमरान खान साहब ने ये खुद तस्लीम किया कि वो हार कर वापस गए हैं, वो नाकाम होकर वापस गए हैं और पाकिस्तान की आवाम ने उनको मुस्तरद किया है। पेट्रोल पर जून तक 120 अरब की सब्सिडी दी गई। 120 अरब रुपए कौमी खजाने में कहीं मौजूद नहीं थे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू, कहा साबका हुकूमत 720 अरब रुपए की सब्सिडी देकर चली गई। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखा गया तो कोई फैसला तहरीरी नहीं मौजूद था, किसी काबीना की अप्रूवल नहीं मौजूद थी, किसी ECC की मीटिंग के अंदर जून तक ये सब्सिडी देने का अप्रूवल मौजूद नहीं था। तो हमने सोचा कि चलें, अप्रूवल नहीं तो फिर वजारत खजाना में चल के देखते हैं, खजाने के अंदर से कोई रकम मुख्तस की होगी, उठाई होगी और रखी होगी कि ये रकम जो है हमने रख दी ये सब्सिडी देने के लिए। तो वहां पे भी जो कागज नजर आया वो खाली था, कोई रकम मुख्तस नहीं की गई। अब ये जो सब्सिडी उन्होंने दी उसकी कीमत, एक महीने की कीमत जो है वो 120 अरब रुपए के करीब है। ये अभी मैं आपको टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट सब्सिडी जो वो अनाउंस करके गए कि आज से कीमत 10 रुपए कम होगी और ये कीमत जून तक चलेगी, इसकी आज जो सब्सिडी की वैल्यू है वो तकरीबन 120 अरब रुपए के करीब है। जी 120 अरब रुपए की। ये 120 अरब कहीं मौजूद नहीं थे। अगर इसको आप 3 महीने जून तक जो वो अनाउंस करके गए थे, अगर इसको आप उससे ज़र्ब दें तो ये सब्सिडी बनती है 360 अरब रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी, जिसके लिए कोई फैसला नहीं किया गया, ना काबीना का फैसला, ना ECC का फैसला। उन्होंने मुल्क को समझा कि ये एक थिएटर है, यहां पे एक जलसा हो रहा है और जलसे में जिस तरह ऐलानात किए जाते हैं उसी तरह पुराने जमाने के बादशाह जो कहा करते थे कि कल सूरज तलू होने के बाद जो सबसे पहले दाखिल होगा, तो उस तरह का फैसला था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूक हबीब की हुकूमत पर तनकीद, कहा हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बम गिराया, पेट्रोल महंगा हुआ तो सब कुछ महंगा हो जाता है। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की। मजीद कहा कि नैब तरमीम वो लोग कर रहे हैं जिन पर केसेस हैं, माफिया NRO 2 को आगे बढ़ा रहा है। 3-3.5 साल जितना इनका प्रोपेगेंडा था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी, इमरान खान ने महंगाई कर दी, अब तो आप आ गए ना हुकूमत में, अब कौन महंगाई कर रहा है? लेकिन अब अगर आलमी कीमतों की वजह से बढ़ रही है तो पहले भी आलमी कीमतों की वजह से बढ़ती थी, तो उसके ऊपर ये जो झूठ बोलते रहे हैं, मेरा ये मुतालबा है कि अब सामने आए, उन्हीं चेहरों के साथ, उन्हीं जुबानों के साथ अब छुपे ना, पहले आके माफी मांगे कि आप झूठा प्रोपेगेंडा करते रहे। पहला पेट्रोल बम गिराया गया,
उसी के साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर आटे की कीमतों में 20 किलो आटे की कीमत में 180 रुपए का इजाफा कर दिया गया। आप वो कहाँ के वो नून लीग की सारी ब्रिगेड, गालम गोलोच ब्रिगेड जो कहती थी हम आएंगे, हम तो आटा 35 रुपए किलो करेंगे। 6 दिन का इमरान खान साहब ने इनको अल्टीमेटम दिया और बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि फौरी इंतखाबात करवाएं और मजीद पाकिस्तान के कानून का, आइन का मजाक ना बनाएं। इज्जत से जो है वो फैसला कर लें, हालात को जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर ना लेके जाएं। जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल लाहौर में मकामी होटल में सेमिनार से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। This is the procedural law that governs and controls the arbitration. I'm told, and I recall from my own experience, the UNCITRAL model law provides us guidance for adoption in part wherever our own law contains defects and flaws. In this regard, we have another body, again comprised of the Chief Justices of the High Court, but also by representatives of the federal government. You should be informed that the Arbitration Act of 1940 and the arbitral law that we have is a federal subject. In contrast, we have 4 provinces and a capital territory, so we have 5 high courts. But the law is made by the federal legislature, which is our parliament. So, in this respect, the Law and Justice Commission of Pakistan is an effective body that can promote and advocate the changes and introduce drafts for that purpose. In this regard, I once again notice that the Institute may have a role to play in presenting working papers to the Commission, explaining the concepts, the purposes, the provisions and advantages of proposed new provisions of a national arbitration law. So this is the other infrastructural logistic support that an organization, a body, a statutory body attached to the judiciary can render. And I expect that the recommendations of the Commission for suitable legislation. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल इस वक्त लाहौर में मकामी होटल में सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया है। और अब जिक्र करेंगे महंगाई की दलदल का, तो जिसमें अवाम धंसते चले जा रहे हैं। शहरी अभी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के सदमे से निकले नहीं थे कि किराए महंगे होने का ऐलान भी सामने आ गया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स का कहना है कि किराए में 20% इजाफे का इतलाक आज से होगा। आवाम जाए और कहाँ जाए? अब तो गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, गाड़ियाँ घर पर खड़ी करनी पड़ेंगी। कुछ भूखे मरेंगे, कुछ खाए पिएंगे। पेट्रोल डालना भी मुश्किल हो गया, कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। कहेंगे या गाड़ी में खाली पेट्रोल डाल। महंगाई महंगाई और हर तरफ महंगाई। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, हर तरफ आग लग गई। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने किराए में 20% इजाफे का ऐलान कर दिया। इतलाक आज से होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफा वापस लेने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में रिक्शा और टैक्सी के किरायों में नुमाया इजाफा कर दिया गया। पहले 100-150 में जाते थे, अब 200-250 रुपए ले रहे हैं। अभी एक गली से दूसरी गली पहले तो 50 रुपए, अभी लेंगे तो 80 रुपए 100 रुपए के करीब। पहले 200 देता था, अभी ये बोला 300 रुपया देना पड़ेगा। गाड़ी सी बात है, पेट्रोल महंगा होगी, और चीजें महंगी होगी, ऑयल महंगा हो गया, और चीजें महंगी हो गई, स्पेयर पार्ट महंगा हो गया, मिस्त्री भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा बरकरार है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, हुकूमत अब भी 56 रुपए 71 पैसे सब्सिडी दे रही है।
उन्होंने महंगाई बढ़ने को भी तस्लीम कर लिया। 30 रुपए बढ़ाने के बाद डीजल पे हुकूमत 56 रुपए 71 पैसे नुकसान कर रही है। ये हुकूमत अपनी जेब से अपने पल्ले से दे रही है। कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है। फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। आजाद कश्मीर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भारी इजाफा कर दिया गया। अवाम किराए में इजाफे पर हुकूमत पर फट पड़े। मुल्तान में मुर्गी और गोश्त समेत मुताद्दिद अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाता है। मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं, लेकिन हुकूमत अशिया की कीमत कंट्रोल रखने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती। लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर सड़कों पर आ गए हैं। मुजाहिदीन ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कहा जो भी हुकूमत में आता है सारा बोझ अवाम पर डाल देता है। गजनफर खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। चेयरमैन रिक्शा यूनियन का कहना था कि जो भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है मलबा साबिक हुकूमत पर डाल देती है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सोचता। जो भी हुकूमत आती है ना, पिछली हुकूमत का रोना रोती है और खुद हुकूमत करती है। शहबाज तेरी परवाज से डर गई है गरीब आवाम। गरीब की बात कोई नहीं करता, सिर्फ गरीब की बात करके उसके नाम पर वोट लेकर आते हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि सारा दिन रिक्शा चलाकर भी गुजारा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। सवारी किराया नहीं खर्चती। सवारी कहती है कि भाई हम अपने अखराजात दूसरे पूरे करेंगे, आपको किराया दें। अल्लाह की तरफों सवारी मिल जाती है, किराया मंगो, किराया करने जी इतना किराया मांग लिया, मेहरबानी कीजिए पेट्रोल सस्ता करे, गैस सस्ती करे। मुजाहिरीन का कहना था कि अवाम को जल्द रिलीफ फराहम न किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाने को तैयार है। पेट्रोलियम मसनूआत और आटे की कीमतों में भारी इजाफे के बाद बिजली भी महंगी होगी। हुकूमत ने आइंदा माली साल में बिजली टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट इजाफे की तैयारी कर ली है। इजाफा 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने आटा भी महंगा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटा 980 रुपए का हो गया है। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर पर आटा दस्तयाब भी नहीं। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे पर रिपोर्ट कर रही हैं तानिया गौहर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई की नई लहर। चंद ही घंटों में आटा 180 रुपए तक महंगा हो गया। हुकूमत IMF के दबाव पर आवाम के लिए जारी सब्सिडी भी खत्म कर रही है। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी खत्म होने से 20 किलो आटे का थैला 180 रुपए इजाफे के बाद 980 रुपए का हो गया। शहरियों का कहना है कि आटे की कीमत में इजाफा होते ही आटा गायब हो गया। यहाँ पे आटा नायाब हो गया, यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो हफ्तों के घूम रहे हैं, कहते कल आएगा कल आएगा कल आएगा, अभी कह रहे शाम को पता करो, शाम को कहते सुबह पता करो। आटा तो मिल नहीं रहा ना, तो क्या करें, आज सारे स्टोरों पे नहीं मिलते। आटे का रेट है वो बिल्कुल बढ़ गया। उसके अलावा जैसे जो और एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, इस टाइप की सारी चीजें। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की अदम दस्तयाबी से आवाम का कहना है आम मार्केट में हर चीज की दस्तयाबी तो होती है, अब तो यहाँ भी कीमत में इजाफा कर दिया गया। उन्होंने इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा भी किया है। दुकान पे हमें ज्यादा सहूलत है, वहाँ पे जाएं एक दफा लेंगे, आप एक थैला लेते हैं अगर, वो महीने में एक बार आपको मिलेगा। चीनी का इसी तरह महीने में एक बार मिलेगी। आप मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं किचन की, उनको सस्ता किया जाए। बढ़ती महंगाई से परेशान अवाम कहते हैं कि सब अपनी सियासत में मसरूफ हैं। अवाम के बारे में किसने सोचना है। तानिया गौहर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत ने इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वाले जलसे जुलूसों पर मुस्तकिल पाबंदी आयद और किसी भी जलसे जुलूस को इंतजामिया से तहरीरी मुआहदे के बाद इजाजत देने का फैसला किया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला समेत IG पुलिस पंजाब, IG पुलिस इस्लामाबाद, जिला रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद और शेखुपुरा के RPOs ने शिरकत की। इजलास में PTI के लॉन्ग मार्च के नतीजे में मुल्क भर में होने वाले जानी और माली नुकसानात की तफसीलात पेश की गयी।
लॉन्ग मार्च में शामिल शरपसंद अनासर की जानिब से पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, पीटीआई रहनुमाओं के घरों और गाड़ियों से बरामद असलहे की तफसीलात भी पेश की गयी। इजलास में सियासी जमात के बहरूप में पुरतशद्दुद जलसे जुलूसों को सख्ती से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करने और इस्लामाबाद में फितना, फसाद और शर फैलाने वाले जलसे जुलूसों के दाखिलों पर मुस्तकिल पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। इजलास में इस्लामाबाद की इंतजामिया को फसादी मार्च का रास्ता रोकने के लिए मजीद मौसर इकदाम की हिदायत की गई, जबकि रियासत की तरफ से अमन व अमान को हाथ में लेने वाले शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने और इस्लामाबाद में जलसे जुलूसों को इंतजामिया के साथ तहरीरी मुआहिदों के बाद इजाजत देने का फैसला किया गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि फसादी जत्थे और शरपसंद अनासिर के हाथों मुल्क को यरगमाल बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्तकबिल में किसी भी फसादी लॉन्ग मार्च या जुलूस को इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर दाखिला ने कहा कि फसादी जत्थों के हाथों पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अहलकारों पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। पुलिस कांस्टेबल कमाल अहमद की शहादत का वाकया बहुत दिलखराश है। शहरियों के जानो माल की जिम्मेदारी रियासत की है, इसलिए रियासती इदारे अमन व अमान को हर सूरत यकीनी बनाएं। पीटीआई मुजाहिरीन पर ममनुआ हथियार इस्तेमाल किया गया। गाड़ियां तोड़ने वाले गुल्लू भट्ट के लोग थे। रावत में 6 बच्चे अभी तक गुमशुदा हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर अबान की हुकूमत पर इल्जामात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क को जेल बना दिया गया है, रास्ते बंद किए गए हैं, कारकुनान को शहीद किया गया, हजारों अफराद जख्मी हुए। कौम कारकुनान की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। आप देख लें, गाड़ियां तोड़ने वाले सफेद कपड़ों में थे। पुलिस वाले को क्या जरूरत है कि वो वर्दी उतार के मॉब के पास जाएगा? वो गुल्लू ब्रिगेड के लोग थे। किसी जमाने में पाकिस्तान में छोटी जेल होती थी, अडयाला हो गई, कोट लखपत हो गई, पूरे पाकिस्तान को बड़ी जेल में तब्दील किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोग निकले। ये हजारों गोलियां क्या 20 लोगों पे चली हैं? ये लाखों लाठियां कोई नहीं निकला इसलिए चलाई गई हैं। बेरहमी से हजारों लोग जख्मी किए गए। लातादाद गुमशुदा अफराद हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि पीटीआई मार्च में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। अदालती हुक्म के बावजूद उन्होंने अपना माजी का धरना दोहराया। कहा, अमन व अमान के लिए पंजाब में पुलिस ने बेहतरीन फराइज अंजाम दिए। एक इंतशार था पूरे सूबे के अंदर और 12 करोड़ के सूबे में अमन व अमान के लिए, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल है, डीएसपी है, डीपीओ है, आरपीओ है, आईजी है, उन्होंने बहुत तनदही से अपने फराइज अंजाम दिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। अल्लाह ताला मोहम्मद जावेद शहीद के दर्जात बुलंद करे और जो एक शहीद पैकेज है वो उनको मिलेगा। नैब तरमीमी बिल और इंतखाबात तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात। साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमर जमान और साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के नामों पर गौर किया गया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट से आउट, हुकूमत के यके बाद दीगरे बड़े फैसले। The National Accountability Second Amendment Bill 2021 as reported by the Standing Committee to be taken into consideration at once. नैब तरमीमी बिल और इंतखाबात तरमीमी बिल की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद अब नए चेयरमैन नैब की तकर्रुरी पर बाकायदा मुशावरत शुरू हो गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने मुलाकात की। इब्तदाई तौर पर 3 मुख्तलिफ नामों पर मुशावरत की गई। मुलाकात में साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद, साबिक चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मा और साबिक डीजी FIA बशीर मेमन के नामों पर गौर किया गया। मुलाकात में वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने ज़ेरे गौर नामों पर अपनी इत्तेहादी जमातों से मुशावरत पर इत्तेफाक भी किया है। तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि करप्ट, दहशतगर्द, टैक्स नाहिंदा और लोन डिफॉल्टर्स बाहर नहीं जा सके। काबीना ने किसके कहने पर रूल्स में तरमीम की है? क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है? तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक असखुद नोटिस की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल रूल्स से मुतालिक फैसले कलअदम करार नहीं दे रहे। कानून पर अमल के लिए कुछ जवाबित जरूरी है।
ہے. چیف جسٹس عمر عطا بدیال کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کے معاملات میں مداخلت کرنا نہیں چاہتے. ریاست کے خلاف کچھ ہوگا تو سپریم کورٹ کارروائی کرے گی.